Hello, student, dear student. Welcome to our YouTube channel Goodwill GS and English Gyan Ganga. We are here to discuss question and answers today. Uh, Class 10th English Footprints Without Feet and chapter number 4 A Question of Trust. चैप्टर नंबर 4 जो क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट है उससे संबंधित प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उसके आंसर को देखेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है जो हमारे सामने आया है वो कौन सा है? व्हाट डज होरेस डैनबी लाइक टू कलेक्ट? होरेस डैनबी क्या इकट्ठा करना पसंद किया करता था, यानी उसे क्या चीज़ इकट्ठी करनी पसंद थी? तो होरेस डैनबी लाइक्स टू कलेक्ट रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। होरेस डैनबी जो है महंगी और दुर्लभ किताबों को इकट्ठा करना पसंद किया करता था। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। वाई डज ही स्टील एवरी ईयर? वह प्रतिवर्ष चोरी क्यों किया करता था? ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यानी वह प्रतिवर्ष चोरी को अंजाम क्यों दिया करता था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ही स्टोल एवरी ईयर so that he could buy the rare and expensive books that he loved to collect। वह प्रत्येक वर्ष चोरी किया करता था ताकि प्रतिवर्ष, यानी ताकि वह जो उसकी पढ़ने की आदत है दुर्लभ और महंगी किताबों को, वह उनको इकट्ठा कर सके, खरीद सके। ईच ईयर ही प्लान केयरफुली, प्रत्येक वर्ष वह बड़े ध्यानपूर्वक, बड़े सावधानी पूर्वक प्लानिंग करता था। एज टू स्टील एनफ टू लास्ट 12 मंथ्स, ताकि वह जो है पर्याप्त मात्रा में धन की चोरी कर सके और वह 12 महीने तक उन महंगी किताबों और दुर्लभ किताबों को खरीद कर पढ़ सके। क्वेश्चन नंबर 3 है हु इज स्पीकिंग टू होरेस डैनबी? होरेस डैनबी से कौन बात कर रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है होरेस डैनबी से कौन बात कर रहा है? तो होरेस डैनबी से बात करने वाली एक महिला है। आंसर देखिए, ए लेडी इज स्टैंडिंग इन द डोरवे इज स्पीकिंग टू होरेस डैनबी। दरवाजे पर खड़ी एक महिला होरेस डैनबी से बात कर रही है। शी वॉज यंग, वह युवा थी, यानी युवती थी, एंड प्रेटी और सुंदर थी, एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड और लाल कपड़े उसने पहन रखे थे। शी सेड, उसने कहा, सी हैड कम जस्ट इन टाइम, कि वह अभी अभी आई है, मतलब वह अभी तुरंत आई है, समय से आ गई है। और एल्स हर फैमिली वुड हैव बीन रॉब्ड बाय होरेस, अन्यथा उसका परिवार उसके परिवार को होरेस क्या कर लेता? लूट लेता। Thus she pretended to be one of the members of the family living at Shortover Grange। तो इस तरह से वह जो है शॉर्ट ओवर ग्रेंज में रहने वाले परिवार के एक सदस्य के रूप में अपने आप को बताती है और ये बहाना बनाती है कि वह जो है समय पर आ गई है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर अगला है हमारे पास, हु इज द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इस कहानी में जो है वास्तविक अपराधी कौन था? तो इस कहानी में वास्तविक अपराधी था, द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी इज द वुमेन। ठीक है, इस कहानी में वास्तविक अपराधी वो महिला थी, हु प्रिटेंडेड टू बी ए मेंबर ऑफ द फैमिली लिविंग एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज, जो जिसने शॉर्ट ओवर ग्रेंज में रहने वाले परिवार के सदस्य के रूप में अपने आप को बताया था, झूठ बोला था। सी ट्रिक्ड होरेस डैनबी, उसने होरेस डैनबी के साथ धोखा किया, यानी ट्रिक किया, एंड बिलीविंग हर, और उसे विश्वास दिलाया, इनटू बिलीविंग हर, और मतलब अपने ऊपर विश्वास दिलाया, एंड क्लेवरली टुक अवे ऑल द ज्वेल्स दैट वर केप्ट इन द सेफ, और बड़ी सावधानी, बड़ी चतुराई से वह अपने साथ अलमारी में रखी हुई सभी जो है महंगी वस्तुओं को, ऑर्नामेंट्स को, ज्वेल्स को अपने साथ लेके चली गई। ठीक है, उसके बाद थिंक अबाउट इट के कुछ क्वेश्चन हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डू यू बिगिन टू रिस्पेक्ट, क्या सस्पेक्ट, सॉरी, डू यू बिगिन टू सस्पेक्ट बिफोर द एंड ऑफ द स्टोरी दैट द लेडी वॉज नॉट द पर्सन होरेस डैनबी टुक हर टू बी? क्या आपको संदेह हो गया कहानी के अंत में, कहानी के अंत के पहले, यानी कहानी समाप्त होने के पहले, क्या आपको यह संदेश हो गया कि जो है होरेस डैनबी जिस महिला के बारे में सोच रहा था वो महिला वह लेडी नहीं थी? ठीक है, वो महिला वो नहीं थी जिसके बारे में होरेस डैनबी सोच रहा था। इफ सो, यदि ऐसा है, एट व्हाट पॉइंट डिड यू रियलाइज दिस? यदि ऐसा है तो आपको किस बिंदु पर पता चला, एंड हाउ, और किस प्रकार से? ठीक है, तो इसका आंसर है यस,
वी बिगिन टू सस्पेक्ट बिफोर द एंड ऑफ द स्टोरी। हाँ, कहानी समाप्त होने के पहले ही हमने जो है हमें संदेह हुआ कि दैट द लेडी वाज नॉट पर्सन हु रेज्ड एंड बी टुक हर टू बी, कि वो महिला, ठीक है, जिसके बारे में होरेस डेनबी सोच रहा था वो नहीं थी, अर्थात वो परिवार की सदस्य नहीं थी। सी वॉज अनयूजुअली काम ऑन सीइंग होरेस, क्योंकि वह जो है असाधारण तरीके से बड़ी शांत थी और होरेस को देखे जा रही थी। अगर वह महिला उस घर की होती तो जरूर कुछ न कुछ उसकी एक्टिविटी होती होरेस के खिलाफ, क्योंकि होरेस एक रॉबर था, यानी वो चोरी करने आया था। दिस सीम्ड स्ट्रेंज, यह देखकर आश्चर्य लगा, ठीक है, यानी ऐसा देखकर आश्चर्य लगता है, किसी का घर लूटने जाए और वो घर का सदस्य सामने खड़ा रहे तो वह लूटने देगा। when she did not call the police, जब उसने पुलिस को नहीं बुलाया, यानी पुलिस को कॉल नहीं किया, एंड इंस्टेड आस्क होरेस टू टेक आउट ऑल द ज्वेल्स फ्रॉम द सेफ, और उसकी जगह पर उसने कहा कि होरेस, मतलब होरेस से कहा कि वह अलमारी में रखी हुई सभी ज्वेलरीज को बाहर निकाल दे, इवन इफ इट मीन, यद्यपि इस जो है यहाँ पर एक और बात पता चलती है, ब्रेकिंग इट टू ओपन, यानी वो जो सेफ है उसको पासवर्ड के द्वारा ना तोड़े, इससे तोड़ दे, ठीक है, जो है मतलब वैसे ही तोड़ के खोल दे। और यह जो है सस्पिशियस लगा, इट सीम्स सस्पिशियस, यही संदेहास्पद रहा कि वो कहती है कि हम जो है पासवर्ड भूल गए हैं और इसे तुम्हें तोड़ना पड़ेगा। तो वो पासवर्ड कैसे भूल सकती है अगर वो मेंबर थी? तो इट सीम्स सस्पिशियस, ये संदेहास्पद था। मोर ओवर इट सीम्ड हाईली अनलाइकली दैट शी वुड फॉरगेट द नंबर कम्बिनेशन टू ओपन द सेफ। मतलब ये और भी ज़्यादा विचित्र बात थी कि वह मेंबर होते हुए भी, ठीक है, सेफ को ओपन करने की जो की थी या पासवर्ड था उसको वो भूल चुकी थी। देयर फॉर इट वॉज एविडेंट, ठीक है, इस प्रकार से यही एविडेंट था कि स्टोरी समाप्त होने के पहले दैट द लेडी वॉज नॉट द पर्सन होरेस्ट हैड टेकन टू हर टू बी, कि होरेस्ट जिस महिला के बारे में सोच रहा था वो महिला वो नहीं थी। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हाट आर द सब्टल वेज इन विच द लेडी मैनेजेस टू डिसीव होरेस डैनबी। वो कौन से तरीके थे जिससे कि होरेस डैनबी को उस महिला ने छला या धोखा दिया? थिंकिंग सी इज द लेडी ऑफ द हाउस, जो होरेस डैनबी सोच रहा था कि वो उस घर की महिला है या सदस्य है। वाई डजेंट वाई डजेंट होरेस सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग, होरेस को ऐसा क्यों नहीं लगा कि कुछ तो गलत हो रहा है? वो क्यों ऐसा संदेह व्यक्त नहीं कर पाया कि कुछ तो गलत हो रहा है जो नहीं होना चाहिए? आंसर है हर कॉन्फिडेंट वॉक, वो जिस तरह से विश्वास के साथ वहाँ पे चल रही थी, हर फैमिलियरिटी विद द डॉग्स शेरी, और शेरी के साथ जो उसका मित्रवत व्यवहार हो गया था, फैमिलियर वे में वो जो है उसके साथ व्यवहार कर रही थी, हर एक्ट ऑफ टचिंग अप हर मेकअप, और जो है जिस तरह से वो अपने मेकअप को टच कर रही थी, ठीक है, जो उसने मेकअप रखा हुआ था या लगाया हुआ था उसको टच कर रही थी, द ईज विथ विच शी पिक्स ए सिगरेट फ्रॉम द राइट प्लेस आर एनफ टू डिसीव एनीबॉडी, और जो है आसानी से जहाँ पर सिगरेट का पैकेट रखा गया था उसी स्थान पर जाकर और सिगरेट के पैकेट से सिगरेट निकालना किसी को भी धोखा देने के लिए पर्याप्त था। होरेस वॉज टू फ्राइटनेड टू थिंक प्रॉपरली, होरेस इतना डरा हुआ था कि वह ठीक से सोच नहीं पा रहा था। सो ही डिडंट सस्पेक्ट एनीथिंग, इसीलिए वो जो है सस्पेक्ट नहीं कर पाया, यानी किसी बात को यानी किसी बात पर संदेह नहीं कर पाया कि वो महिला राइट है या रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 3, होरेस डैनबी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल। होरेस डैनबी एक अच्छा और रिस्पेक्टेबल पर्सन था, बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन वह पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। ठीक है, वाई डू यू थिंक दिस डिस्क्रिप्शन इज एप्ट फॉर होरेस? आपके विचार से ये डिस्क्रिप्शन यानी ये जो वर्णन है होरेस के बारे में यह पर्याप्त है? वाई कांट ही बी कैटेगराइज्ड एज ए टिपिकल थीप, उसे एक जो है टिपिकल थीप यानी एक कुशल चोर के रूप में क्यों नहीं जाना जाता? तो होरेस डैनबी के बारे में ये बातें हो रही हैं। होरेस हैबिट्स वर नॉट टिपिकल ऑफ ए थीप, होरेस डैनबी की आदतें जो है एक चोर की नहीं थी।
ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, वह किताबों का शौकीन था। ही यूज टू स्टील ओनली वंस इन अ ईयर, वह साल भर में केवल एक बार चोरी किया करता था। सो ही वॉज नेवर स्टीलिंग मोर देन हिज नीड्स, इसलिए वह अपनी आवश्यकता से अधिक की चोरी नहीं करता था। However, an act of theft is still a crime. यद्यप किसी भी प्रकार की चोरी एक अपराध है। नो मैटर हाउ वेल ए थीव बिहेव्स, इसमें ये कोई मैटर नहीं करता है कि किस तरह से चोर का व्यवहार है, यानी वो चोर एक साल में एक बार चोरी करता है या 365 दिन चोरी करता है, इससे कोई मतलब नहीं है। चोरी एक क्राइम है। सो दिस डिस्क्रिप्शन इज एप्ट फॉर होरेस, इसीलिए ये जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो होरेस के लिए पर्याप्त है। ही कांट बी कैटेगराइज्ड एज ए टिपिकल थीव बिकॉज ही इज़ नॉट ए रेगुलर ऑफेंडर लाइक अदर थीव्स। ठीक है, उसे टिपिकल थीव के रूप में नहीं कैटेगराइज किया जा सकता है क्योंकि वह जो है दूसरे चोरों की तरह रेगुलर चोर नहीं है। ठीक है, ऑफेंडर नहीं है, रेगुलर ऑफेंडर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? होरेस डैनबी वाज ए मेटिकुलस प्लानर बट स्टिल फाल्टर्ड। होरेस डैनबी जो है एक कुशल प्लानर था, यानी वह प्लानिंग बड़ी मेटिकुलर वे में करता था, लेकिन उससे गलती हो गई। वेयर डिड ही गो रॉन्ग एंड वाई, वो कहाँ गलत हुआ और कैसे और क्यों गलत हुआ? तो होरेस डैनबी फेल टू गेट एनफ इंफॉर्मेशन अबाउट द रियल ऑक्यूपेंट्स ऑफ द हाउस। ठीक है, होरेस डैनबी जो है घर में रहने वाले, जो घर में तमाम लोग रहने वाले थे, उनमें उनके बारे में वास्तविक इन्फॉर्मेशन या पर्याप्त इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में असफल हो गया, यानी वह पर्याप्त इन्फॉर्मेशन नहीं कलेक्ट कर पाया। ही सीम्स टू बी टू ऑक्यूपाइड विथ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द हाउस मैप। ऐसा लगता है कि वह घर के मैप के बारे में, या घर मतलब घर किस तरह से बना हुआ था, कहाँ से उसमें इंटर किया जा सकता है, इन सब चीज़ों को कलेक्ट करने के बारे में, इनसे संबंधित इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बारे में वह ज़्यादा ऑक्यूपाइड था, यानी ज़्यादा व्यस्त था। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें, जैसे वायरिंग हो गया, लोकेशन ऑफ वैल्यूएबल आइटम्स, कौन सी जो है वैल्यूएबल आइटम्स कहाँ रखी गई हैं, इन सब चीज़ों को कलेक्ट करने के बारे में वो ज़्यादा बिजी हो गया था। दो ही वॉज स्मार्ट इनफ टू नो द डॉग्स एक्चुअल नेम, यद्यपि वह कुत्ते का नाम जानने में भी यानी उसने स्मार्टनेस अपनी दिखाई। ठीक है, कुत्ते का नाम भी पता चल गया था उसे, और उसके साथ उसने मित्रता भी कर ली। ही ओवरलुक्ड गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑक्यूपेशन ऑफ द हाउस, ऑक्यूपेंट्स ऑफ द हाउस, और ही ओवरलुक्ड गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑक्यूपेंट्स ऑफ द हाउस, और घर में रहने वाले लोगों के लिए उसने जो है थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठी की थी। व्हेन ही लैंडेड इन ट्रबल विद द अपीयरेंस ऑफ द यंग लेडी, और वह जब घर में दाखिल हुआ और उसके सामने वो महिला, युवती महिला आ गई, तो उसको परेशानी हुई। हिज क्लेवर माइंड गेव अवे टू केयरलेसनेस, जो उसका शातिर दिमाग था, यानी चतुर दिमाग था, उसमें लापरवाही निश्चित रूप से दिख रही थी, केयरलेसनेस दिख रही थी। लीडिंग हिम टू ओपन द शेप विदाउट वेयरिंग ग्लोव्स। ठीक है, कि वह बिना दास्ताने पहने, महिला के कहने पर उसने सेफ को क्या किया था, ओपन कर दिया था। तो उसके शातिर दिमाग की ये लापरवाही इसमें झलक रही थी। तो इन इन जगहों पर होरेस डैनबी गलती करता हुआ दिखता है। ठीक है, और इस प्रकार से दिखता है। फिर अगला है टॉक अबाउट इट। टॉक अबाउट इट में क्या दे रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, डू यू थिंक होरेस डैनबी वॉज अनफेयरली पनिश्ड? क्या आपके विचार से होरेस डैनबी को गलत तरीके से या अनजस्टिफाइड वे में पनिश किया गया था? और दैट ही डिजर्व व्हाट ही गॉट, अन्यथा आपको ऐसा लगता है कि जो उसने किया उसका परिणाम उसे भुगतना था? और डू यू थिंक होरेस डैनबी वॉज अनफेयरली पनिश्ड, वही और करके दिया है। आंसर हो जाएगा होरेस डैनबी डिजर्व व्हाट ही गॉट। होरेस डैनबी को वो पनिशमेंट मिल गई जिसको वो डिजर्व करता था। बिकॉज अ क्राइम इज ए क्राइम, क्योंकि अपराध तो अपराध होता है, नो मैटर इफ इट इज कमिटेड फॉर योर ओन बेनिफिट और फॉर समबडी एल्स बेनिफिट। इससे ये मतलब नहीं है कि ये आपने अपने लाभ के लिए क्राइम किया है
या किसी दूसरे के लाभ के लिए क्राइम किया है, जितना किया उतना भुगतना पड़ेगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? डू इंटेंसियस जस्टिफाइज एक्शंस। इंटेंसियस का मतलब या इंटेंशंस का मतलब, इंटेंशंस लिखा है, डू इंटेंशंस जस्टिफाई एक्शंस। ठीक है, इंटेंशंस यानी इरादे, क्या इरादे हमारे कार्य को जो है कार्यान्वित करते हैं, जस्टिफाई करते हैं? वुड यू लाइक होरेस डेनवी, क्या होरेस डेनवी की तरह डू समथिंग रॉन्ग इफ यू थॉट योर एंड्स जस्टिफाइड द मीन्स? ठीक है, यदि आप सोचते हैं तो जस्टिफाई का अर्थ क्या होगा आपकी तरफ से, कि कौन सा चीज क्या मतलब आपकी तरफ से गलत है, क्या सही है होरेस टैनबी के बारे में? डू यू थिंक दैट देयर आर सिचुएशंस इन विच इट इज एग्जॉसेबल टू एक्ट लेस देन ऑनेस्टी? क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसमें आप जो है ईमानदारी से किसी भी कार्य को करने के लिए जो है मजबूर हो जाते हैं? ठीक है, तो आंसर है एंड्स डू नॉट जस्टिफाई मीन्स। एंड्स डू नॉट जस्टिफाई मीन्स, पहली बात तो किसी काम का समाप्त हो जाना या किसी एक्ट को पूरा कर लेना, ठीक है, वो जस्टिफाई नहीं करता है। डू नॉट जस्टिफाई मीन्स किसी साधन का अंत नहीं है। इज़ ए वेरी ओल्ड एंड टाइम टेस्टेड सेइंग, यह जो है क्या है, काफ़ी पुराना और अब बीती हुई बात हो गई। फॉर देयर ओन बेनिफिट नोबडी शुड हार्म अदर्स, पहले लोग जो है बड़े ईमानदार होते थे और अपने लाभ के लिए किसी दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते। बट दिस वर्ल्ड डजेंट फंक्शन ऑन आइडियलिज्म, लेकिन वर्तमान में जो ये संसार है इसमें कोई भी व्यक्ति आदर्शवाद को नहीं मानता है। ठीक है, आदर्शवाद आइडियलिज्म को नहीं मानता है। देर आर मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल टेकिंग पीपल फॉर क्विक गेन्स, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि जो है त्वरित लाभ के लिए लोग दूसरों को ट्रिक करते हैं, अर्थात धोखा देने में पीछे नहीं हटते हैं। दीज एक्ट्स शुड बी डिप्लॉर्ड एंड डेल्ट विथ सेवरली, और इस तरह के कामों को जो है बड़ी सख्ती से रोका जाना चाहिए और समाप्त किया जाना ही चाहिए, डिप्लोर्ड किया जाना चाहिए। तो ये थे हमारे जो है लेसन नंबर 4 के क्वेश्चंस के आंसर। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने अगले लेसन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।